हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी के लिए आपके क्लास 10 का भौतिक विज्ञान लेकर के आया हूं, जिसमें आपका पहला जो अध्याय है प्रकाश करके, ठीक है। भौतिक विज्ञान जहां से शुरू हुआ है प्रकाश से, ठीक है। प्रकाश के बारे में आज हम लोग सीखेंगे एक एक चीज़ करके। यहाँ पे भी देखिए मैंने क्या टॉपिक लिया है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश का जो है स्रोत, सोर्स क्या है उसका, ठीक है। उसके टाइप पढ़ेंगे हम लोग और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है भैया, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि मान लीजिए मार्कर है, अभी मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस पर लाइट पड़ करके रिफ्लेक्ट होकर के मेरे आंखों में आ रही है, ठीक है। अगर मेरे आंखों में इतनी कैपेसिटी होती कि मैं इसको देख लेता तो मैं अंधेरे में भी देख सकता था, ठीक है। तो मेरे आंखों की खासियत नहीं है कि मुझे दिख रहा है, खासियत इसकी है कि ये लाइट पड़ रहा है इस पे, ठीक है। तो प्रकाश के ही जरिए हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा प्रॉपर मैंने डिफिनीशन लिख के भी रखा है। ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी सतह पर आपतित होती है, जब जैसे ही बोर्ड है, बोर्ड पे लाइट इंसिडेंट हुआ तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर आपके आंखों में जा रहा है, ठीक है भैया। तो परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यही है प्रॉपर डिफिनीशन। आप लोग अगर पूछेगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। सोर्स, यहाँ पे लाइट सोर्स क्या क्या होता है? लाइट सोर्स हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक जो गॉड गिफ्टेड है और एक नेचुरल जो कि कृत्रिम है, आर्टिफिशियल। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक स्रोत दो प्रकार के, एक प्राकृतिक स्रोत होता है और एक क्या होता है, कृत्रिम होता है। तो प्राकृतिक वाले में आपके सूर्य तारे ये सब हो गए, ठीक है। सूर्य तारे ये सब क्या हो गया, ये नेचुरल है। और कृत्रिम वाले में जैसे आपने मोमबत्ती जला दिया, ठीक है, आपने विद्युत बल्ब जला दिया, आपका जैसे लाइट जलता है, ठीक है। इस तरीके से जो होता है भैया आपका ये स्रोत होता है, ठीक है। इसको भी आप डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य तारे आदि, कृत्रिम स्रोत जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं स्रोत, जो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है दीप्त और एक होता है अदीप्त। एक होता है लुमिनस, एक होता है नॉन लुमिनस। लुमिनस में क्या खासियत है कि वह खुद का जो है लाइट सोर्स प्रोड्यूस नहीं करता है, वह खुद का प्रोड्यूस नहीं करता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना, वे प्रकाश जो स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं, सॉरी, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कि दीप्त, ठीक है। वह लुमिनस होता है। लुमिनस, लुमिनस का मतलब आपको पता चल रहा है कि चकाचौंध, ठीक है। तो दीप्त वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब इत्यादि, ठीक है। सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब इत्यादि। और नॉन लुमिनस कौन सा होगा? जो खुद का एनर्जी, खुद का लाइट जो है प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे आप देखेंगे मिरर, मिरर पे आप लाइट जब तक नहीं जलाएंगे तब तक वहां से प्रकाश नहीं आएगा। तो वो क्या कर रहा है, आपके दिए हुए लाइट इंसिडेंट जब आप लाइट करते हैं तो वहां से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इस तरीके से वहां पे काम होता है। और एक चीज आप लोग जानते हैं कि जो चंद्रमा का है वो खुद का प्रकाश उसका नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है, उस पर जब सनलाइट रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होती है तो वहां से रिफ्लेक्शन होता है। इसकी वजह से हमको लगता है कि वहां से भी लाइट आ रही है। तो यहाँ पे देखिए अगला जो टाइप है अदीप्त वाला, नॉन लुमिनस, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जैसे चंद्रमा, कांच आदि, ठीक है। इस तरीके से भैया इतनी बात आप लोग समझ लिए होंगे मुझे लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, कि प्रकाश के गुण क्या पढ़ना है हम लोग को, कि ये तो पूछता है सीधा सीधा। यहाँ पे मैंने कई सारा पॉइंट लिया है, ठीक है। जैसे आप पहला देखिए कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं क्या होता है? अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में ही वस्तु हमको दिखता है, ठीक है। जब तक ये नहीं रहेगा हमको वस्तु नहीं दिखेगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अंधेरे में हमको चीजें क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहां पे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। साधारणतः प्रकाश क्या करता है भैया? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो चलता है वो सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। अगली बात क्या है? अगली बात आपकी है कि प्रकाश मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। कि मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या हुआ कि इसके चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होगी, ये निर्वात में भी चल सकता है। इसीलिए तो देखिए वहां से सन से चल करके हमारे यहाँ अर्थ तक आ रहा है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात में इसकी जो चाल है क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और एक चीज और कि जैसे मान लीजिए अभी लाइट आपका
मिरर में पास हो रहा है, एयर में पास हो रहा है, वाटर में पास हो रहा है, तो अलग अलग रहेगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया बिल्कुल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। मीडियम बदला तो उसकी स्पीड भी बदल जाती है। ठीक भैया, आगे बढ़िए। चिकने तल से, जैसे कोई भी यहाँ पे मान लीजिए कोई स्मूथ सरफेस होता है तो वहां से क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है। प्रकाश क्या करता है भैया, चिकने तल से क्या करता है, वो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, और एक बात कि अगर मान लीजिए मीडियम दो टाइप का हो, जैसे देखिए यहाँ प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है, वो विचलित कर जाता है। जब प्रवेश करता है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, अपवर्तन में पढ़ेंगे, और जब रिफ्लेक्ट कर जाता है तो क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन और अपवर्तन, दो चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बढ़िया सा टॉपिक रहता है, वो भी तो अक्सर करके एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, और एक चीज भी है, जो विजिबल लाइट होती है, जो दृश्य प्रकाश होता है, उसका रेंज होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्राम तक लगभग माना गया है। यहाँ पे देखिए 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने भैया जो चीज़ें हमारे एक बार में बोर्ड पे आ सकती थी उतना चीज़ कवर किया हूँ। अगली बार मैं फिर से ही ऐसा आपके लिए लेकर के आऊँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर ये चीज़ आपको भैया हेल्पफुल लगे तो आप ज़रूर चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी लेकर के आइएगा। धन्यवाद।